श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में बड़ा प्यारा एक चरित्र है। जाये उत्तान पादस्य सुनीति स्वरचिस्तयो स्वरचि प्रेयसी पत्यो नोतरायत सुतो ध्रुवः। महाराज एक राजा थे जिनका नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता? उत ऊर्ध्व पादा स उत्तान पादा। जिसके पैर ऊपर की तरफ हो, मुख नीचे की तरफ हो, वो है उत्तानपाद। लेकिन भैया हम सब ही उत्तानपाद हैं, क्योंकि माँ के गर्भ में हम सबके पैर उल्टे रहते हैं, मुख नीचे की तरफ होता है, तो हम सब ही उत्तानपाद हैं। लेकिन भागवत के उत्तानपाद की चर्चा सुनिए। भागवत में जिस उत्तानपाद राजा का वर्णन आया वो हम सबकी कथा है, जरा सुनिए। एक राजा थे, उनका नाम था उत्तानपाद। उनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुरुचि, एक का नाम था सुनीति। सुरुचि प्रेयसी, राजा की जो सुरुचि नाम की पत्नी थी वो बड़ी प्रिय थी। सुरुचि का मतलब क्या होता? सुरुचि का मतलब होता उसके मन में जो रुचे सो करे, वो है सुरुचि। और सुनीति का मतलब सु माने होता सुंदर, नीति माने होता है ज्ञान। जो सुंदर नीति पर चले, सुंदर आचरण पर चले, सुंदर व्यवहार पर चले, वो है सुनीति। सुनीति का एक अर्थ ये भी होता जो वेद शास्त्र के अनुसार चले, वो है सुनीति। और जो मन के अनुसार चले, वो है सुरुचि। हाँ, साधु जी राजा सुरुचि से बड़ा प्रेम करते हैं, और होता भी यही है। प्रायः हम अपने मन की करना चाहते, भला ही उसमें कितना ही पाप क्यों ना हो। सब चाहते हैं कि हमें काम ना करना पड़े, खूब सोना पड़े, कुछ धरना ना पड़े, खूब पैसा मिले, खूब नाम होवे, तो करना कुछ नहीं चाहते। इसे कहते हैं सुरुचि। स्वयं की रुचि के अनुसार जीना चाहते हैं। राजा सुरुचि से बड़ा प्रेम करते हैं। इनके एक एक पुत्र था। सुरुचि के जो पुत्र था उसका नाम था उत्तम, और सुनीति के जो पुत्र था उनका नाम था ध्रुव जी महाराज। महाराज ध्रुव, साधु जी ध्रुव महाराज बड़े अद्भुत। इन्हें बचपन काल में ही ठाकुर जी के दर्शन हो गए। कई लोग कहते महाराज भगवान की भक्ति बुढ़ापे में करेंगे तब भगवान मिल ही जाएंगे, मरना है ही है, भगवान का भजन करते मरेंगे। भैया भगवान की भक्ति बचपन की है। बचपन काल में भक्ति करो। आप फिर कहोगे कि महाराज हम अगर भक्ति अभी से करने लगेंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा, कौन पालेगा, कौन भोजन देगा? अरे भैया जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे हैं। और जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत सुतेरी भी ले। जब दांत नहीं थे तब भगवान ने माँ के स्तनों में दूध दिया। वहां कौन सी फैक्ट्री लगी है? माँ के स्तनों में दूध कहां से आता? भगवान की ही तो देन है। तो जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे हैं। और जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध ले सुतेरी भी ले। और जान को देते अजान को देते, जहान को देते सुतो को भी दे हैं। और रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न आए हैं। आप व्यर्थ सोच करते हो, भगवान सबको देते हैं। उसी प्रकार उत्तानपाद सुरुचि नाम की पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे। ध्रुव जी की मां से नहीं, अलग महल बना रखा था। एक दिन ध्रुव जी खेलते खेलते पिता के भवन में पहुंच गए।
खेलते खेलते, और जाकर के पिता के गोद में बैठ गए सिंहासन पर चढ़कर। ध्रुव जी की सौतेली मां से नहीं देखा गया। ध्रुव जी की सौतेली मां सुरुचि ने हाथ पकड़ करके उठा दिया। उठ, हे ध्रुव, तुझे इतना ही पिता की गद्दी और गोद में बैठने का शौक है ना, तू मेरी कोख से जन्म लेता। तूने मेरी सौतन की कोख से जन्म लिया तो तुझे अधिकार नहीं है इस गद्दी पर बैठने का। और राजा देखते देखते सब चुप रहे। पत्नी के प्रेम के कारण बोल नहीं पाए, वरना ये तमाशा खड़ा कर दी। ध्रुव जी को वो बाण शब्द बाण से लगे और सुरुचि ने महाराज हद कर दी। बोलते बोलते बोल गई, तपसाराध पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसी निर्वासनम। वाह! सुरुचि कहती है, ध्रुव, तुझे बैठने का इतना ही शौक है, तू एक काम कर, तपस्या कर, तपस्या करके भगवान को प्रकट कर। और भगवान अगर प्रकट हो जाए और कहें कि वरदान मांगो, तो तू कहना, मुझे भगवान मेरी जो सौतेली मां सुरुचि है उसकी कोख से जन्म दो, तब तू इस गद्दी पर बैठने योग्य है। इधर गलती कर गई सुरुचि। भगवान के वरदान को अपनी कोख से तुलना की और अपनी कोख को भगवान के वरदान से ऊंचा बताए कि मेरी कोख बिना भगवान के वरदान की नहीं मिल सकती। ध्रुव जी को ये शब्द बाण से लगे और रोता हुआ नन्हा सा बालक वापस आया। मां के पास आकर के ध्रुव जी फबक फबक करके रोने लगे। सुनीति मां ने पूछा, लाला क्या हुआ? ध्रुव जी कहती, कुछ नहीं, बताओ ना क्या हुआ। ध्रुव जी से जैसे ही मां ने पूछा, ध्रुव जी वो बातों को याद करते तो और फबक फबक करके रोने लगते। कंठ रुंध गया, गला भर गया। जो सहपाठी थे, साथ के जो मित्र थे, साथ में जो घूमने गए थे, जिन्होंने ये बात अपने कानों से सुनी थी, उन्होंने वो सौतेली मां की पूरी चर्चा ध्रुव की मां को बता दिया। ध्रुव डबडबाई हुई आंखों में कहते, मां, ये सौतन क्या होता है? सौतेली मां क्या होती है? मां तो मां होती है ना। अब क्या कह दे सुनीति। मौन हो गई सुनीति, कुछ नहीं बोली। लेकिन धन्य है सुनीति साहब, धन्य है। सुनीति कहती, बेटा देख, तेरी मां कितनी अच्छे विचारधारा की है। ध्रुव जी चौंक गए। मां, तुम मुझसे क्या कह रहे हो? जिसने मुझे डांटा है, जिसने अपनी कोख को कोई भगवान से तुलना की, भगवान के वरदान, तुम कह रहे हैं कि वो कितनी अच्छी है। जिसने मेरा हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया, मैं अपनी पिता की गोद में नहीं बैठ पाया, मैं अपनी पिता की गद्दी पर नहीं बैठ पाया, और तुम मां उसे अच्छा कहती हो। हाँ बेटा, हाँ। क्यों बेटा? तेरी सौतेली मां बहुत अच्छी है। कैसे? बेटा, जो साधना, जो तपस्या, जो भजन मैं आज तक तुझे नहीं बता पाई कि तू भगवान का भजन कर, तेरी सौतेली मां ने वो रास्ता बता दिया जिसको पाने के बाद कुछ पाना नहीं पड़ता है। भक्ति का मार्ग। ध्रुव तो नन्हे बालक, जानते नहीं भगवान क्या होते हैं। ध्रुव जी पूछते, मां ये भगवान है कौन? बेटा, ये वही भगवान है जो पूरी सृष्टि को चलाते। मां, ये भगवान मिलते कहां? वैसे तो बेटा सब जगह है भगवान, तो ऐसा कोई स्थान नहीं जहां ना भगवान हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे होई में। हरि व्यापक
सुगम सर्वम, भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है, तुम जाओ जहां वहां भगवान है। ध्रुव जी कहते हैं मां भगवान की सेवा कैसे की जाती है? बेटा भगवान का भजन किया जाता है। ध्रुव जी कहते हैं मां अगर ऐसी बात है जिन परम पद को पाने के बाद कोई लालसा नहीं बचती तो मैं उनको जरूर प्राप्त करूंगा। और धन्य है सुनीति, अपने नन्हे से बालक को आज्ञा भी देगी, जाओ जाकर के भगवान का भजन करो। जैसे ही ध्रुव जी चले ना तो रास्ते में वन में निकले ही थे भवन से, राजा को पता लगा तो राजा ने मंत्रियों को भेजा, जाओ ध्रुव जी को खबर करो कि बन ना जाए, आधा राजपाट ले ले पर बन ना जाए। मंत्री आए, ध्रुव जी तुम्हारे पिता ने कहा तुम आधा राजपाट ले लो, राजा बन जाओ आधे राज्य के, पर वन मत जाओ। ध्रुव जी ने मन में विचार किया, इनकी तो पूर्व जन्म की साधना थी, पूर्व जन्म के ये गुड़ग भगवान के श्री हरि भगत थे। इन्होंने मन में विचार किया कि वाह, अभी तो हम घर से निकले ही हैं और आधा राज्य प्राप्त करने का ऑफर आ गया, जरूर इस रास्ते में फायदा बहुत है। अब रुकने वाले नहीं और आगे बढ़े। पिताजी को फिर मंत्रियों ने खबर दी कि वो नहीं आ रहे। पिता ने कहा कह दो पूरा राज्य ले लो अभी, पर वापस लौट आओ। ध्यान दीजिएगा, ध्रुव जी की निस्वार्थ भक्ति है। मंत्री आए, बोले महाराज ने कहा कि पूरा राजपाट ले लो, आप वापस लौट आओ। ध्रुव जी कहते हैं वाह प्रभु, अभी तो हम बन गए नहीं और पूरा राजपाट मिल रहा, जरूर बन जाकर के प्रभु की भक्ति में कोई लंबा फायदा है, क्योंकि ये जगत वाले लोग सुर नर मुनि सब की यह रीति स्वार्थ लागी करहिं सब सुर नर मुनि। गाओ भैया। सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य, मुनि सबकी रीति क्या? स्वार्थ लागे करहिं सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहिं सब किया साहब, वन में बड़ा फायदा है, ये पिताजी हमें राजपाट के चक्कर में पड़ा करके बर्बाद करने वाले, चलो। और बन गए तो नारद जी मिल गए। ध्यान देना, भगवान की भक्ति, भगवान की साधना बिना योग्य गुरु कृपा के पूर्ण होना मुश्किल। अभी महाराज जी सिंगारी जी बैठे हैं, हमें एक बात याद आ रही है, हमारा बिटवा कहाँ गया हो? अजीत, अजीत कहाँ गया? अजीत को जुड़वाने का श्रेय सिंगारी जी का है, पूज्य महाराज जी का, पूज्य महाराज जी का। ना महाराज जी इनको लेकर के वहां धाम जाते, न अजीत जाता, न हमसे जुड़ता, न ये बार बार कहता, न ये गड़ा वाला आगी को लोगों महाराज कथा करवे आ पाऊ तो। हाँ सत्य कह रहे हैं भैया, अद्भुत। महाराज जी बार बार ले लेकर के गए, 2 बार 3 बार 4 बार साथ लेके जाते थे महाराज जी। हर बार जब भी महाराज जी बागेश्वर धाम आते थे अजीत को ले, जन्मदिन भी मना तो फिर वहां से टौरिया से नहीं मना ना,
आजान बाहू सरकार से नहीं, चांदा टोरिया से नहीं, कहां से मना? बागेश्वर धाम से। संत की बड़ी भूमिका है जीवन में। संत भगवान से जोड़ देता है। बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी विराजमान हैं और ये संत हैं, इन्होंने बाहें पकड़ करके बालाजी से जुड़वा दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज 1 लाख आदमी होगा पूरी कथा में, 1 लाख लोग ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं। हाँ। पूरे क्षेत्र में आज 1 लाख होगा, कम होगा क्या? 1 लाख से ज्यादा होगा, पार है आज समुदाय। पूरा 6 किलोमीटर में जाम है। आज हम सुबह सबको बोले हैं नेट पर कि बाहर के भक्त एक भी नहीं आए। जितने हमारे पक्के वाले चेला हैं वो हर कथा में 2-3 हजार लोग आते हैं। उनको हम आज निवेदन किए हैं और फिर से कहते हैं, घर बैठ के टीवी पे और मोबाइल पे कथा सुन लो। यहाँ व्यवस्था नहीं है कि तुम VVIP प्रोटोकॉल लेके आओ, घुस ना पाओ। हाँ हाँ, सच कह रहे हैं, संत की बड़ी भूमिका होती है। ये देखो, ये नजारा जो आप टीवी पर देख रहे हैं ना, ये आज का नजारा है पूरा। बाहर भीतर 3 पंडाल छोटे छोटे बगल में लगे, उनमें अलग, हर जगह एकदम देखो पागलों की फौज बैठी है। सच कह रहे हैं, चील पहाड़ी में पागलों का मेला लग गया। हाँ, बागेश्वर धाम के पागलों का मेला लगाओ। इसके 2 कारण, पूज्य महाराज जी का अजीत से जुड़वाना, बागेश्वर बालाजी की कृपा से इस दास का तुम्हारे दर्शन के लिए आना। हाँ, हाँ, ये 2 कारण है भैया। संतों का बड़ा रोल है जीवन में, संतों का बड़ा रोल है जीवन में। कब कहां से कहां बैठा दे कोई ठिकाना नहीं हो। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। इसलिए तो कहते हैं साधु संगति करो, आगे के लगे हरो, नचंजन की संगत करो, ठुमका लगा उतरे हो। हाँ, नचंजन की संगत करो, ठुमका लगा उतरे हो, जल्दी ठटरी भर जाए है। और साधुओं की संगत करोगे, गुरुजनों की संगत करोगे, माता पिता के चरणों में रोज बैठोगे तो भगवान की भक्ति को पाओगे और जीवन में खूब आनंद उड़ाओगे। हाँ, नारद जी गए बन गए तो वन में नारद जी को संत मिल गए। संत कौन? नारद जी, क्षमा कीजिए, ध्रुव जी बन गए। और ध्रुव जी बन गए तो ध्रुव जी को वन में नारद जी मिल गए। देखो एक बात और, बन गए का अर्थ बड़ा प्यारा है महाराज जी। राम जी बन गए तो बन गए। हाँ, राम जी वन गए सो वन गए, राम जी बन गए सो बन गए, ध्रुव जी भी बन गए सो ये भी बन गए। वन बड़ा महत्वपूर्ण है। जो भी अपने घर से निकल करके प्रभु को पाने के लिए निकला ना, वो वहां से खाली नहीं बन करके आया। एक शायर के मुझे याद है, वो शायर बहुत प्यारी बात बोलते थे जब भी हमारे सामने आते थे। एक कवि महोदय बहुत अच्छी बात बोलते, मैं जब भी तेरे दर पर बिखरा हुआ जाता हूं, उनकी लाइन थी, मैं जब भी तेरे दर पर बिखरा हुआ जाता हूं, ऐसी करामात है तेरी रघुवर, वहां से निखर कर आता हूं। ऐसी करामात है मेरे गुरुवर। उनकी लाइन ये थी कि मैं जब भी तेरे दर पर बिखरा हुआ जाता हूं, ऐसी करामात है मेरे गुरुवर, वहां से निखरा हुआ आता। घर से जो भगवान के चरणों को निकला वो बन गया साहब। नारद जी मिले, पूछा ध्रुव जी से, कहां जा रहे? भगवान की भक्ति करने। कहां? वन में। अरे बेटा, नन्हे से बालक हो, जंगली जीव खा जाएंगे, शेर खा जाएंगे, सांप बिच्छी डस लेंगे। बड़ा सुंदर जवाब ध्रुव जी का। वाह, जंगल में अगर सिंह है तो भगवान भी है। और विचित्र बात बोली ध्रुव जी ने, मानो हमें समझाना चाहते। हमने कई लोगों का अनुभव किया है, कोई धोखे से बड़ा बूढ़ा गांव का कोई बुद्धिहीन व्यक्ति, बुद्धिमान नहीं बुद्धिहीन, कोई बुद्धिहीन व्यक्ति बता दे कि उस रास्ते से मत निकलना, वहां भूत मिलते।
धोखे से पता लग जाए, और धोखे से रात क्यों तई से अकेलो निकाल दे पर जाए। फिर देखो तुम हाट बीच, फिर हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे पवन तनय से देखत बद। और धोखे से कपड़ा जरिया में उलझ जाए, पकड़ लो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हाँ, फिर देखत बद दे दौड़ गांव में आके, अरे भैया वे कक्का सही काटते होते भूत है, आज मैं रात के गो मोरे तो दद्दा रे दद्दा प्राण बच गए। कैसे? अरे पकड़ लो तूने तो मोरो गमछा, जब मैंने भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो गमछा तो ले लो, मोह छोड़ दो। अरे पगला, ओ मूर्ख, ओ पगला भैया, गांव के एक मूर्ख आदमी ने तुम्हें बता दिया कि वहां मत जाना, प्रेत है, और जरिया में तुम्हारा कपड़ा उलझ लिया, तुमने मान लिया कि वहां प्रेत है। हजारों साल से हमारे महात्मा कहते आ रहे, हमारे सब गुरु कहते आ रहे कि भगवान सब जगह हैं। जब मरघट में प्रेत हो सकता तो क्या मरघट में परमात्मा नहीं हो सकता? हा? लेकिन धूर्तो, ये हमारी तुम्हारी मूर्खता है। हम तो मूर्ख हैं, धूर्त हैं। क्या भैया, हम लोग प्रेत की बातों पर तो याद कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा का प्रेत की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। प्रेत व्यक्ति, झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, पर वेद पर विश्वास नहीं करते। यही हमारी आपकी सच्चाई है। मारने वाला है ना, तो बचाने वाला भी तो है ना। ध्रुव जी बोले वन में गुरु जी सिंह हैं, तो हमारे परमात्मा भी तो नरसिंह है। क्या गजब का जवाब। वन में अगर सिंह है तो हमारे परमात्मा नरसिंह है। वन में अगर काल है, नाग को काल कहते हैं, सांप को, ध्रुव जी कहते वन में अगर काल है तो हमारा महाकाल भी तो है। वन में अगर काल बैठा तो हमारा महाकाल भी बैठा, वन में अगर सिंह बैठा तो हमारा नरसिंह भी बैठा। मैं निवेदन करूं इस व्यासपीठ से, मेरे प्यारो, तुम चाहे जहां चले जाना, तुम्हें तुम्हारा गोविंद, तुम्हारा बागेश्वर वाला हनुमान वहां नजर आएगा। फिर जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आपकी दृष्टि जैसी होगी सृष्टि वैसी। नारद जी ने समझ लिया ये कच्चा चेला नहीं है, पक्का चेला है। बोलो सीताराम। नारद जी ने मंत्र दे दिया, जाओ। समझ लिया कि ये कच्चा चेला नहीं, पक्का है, जाके भजन करो। ध्रुव जी गए। साधना देखनी है, तपस्या देखनी तो ध्रुव जी की देखो। अद्भुत साधना, अद्भुत साधना करते ध्रुव जी। कैसी करते जरा देखिए ध्रुव जी महाराज। कई बार हमने देखा है, कथा सुनकर के कई लोग आदमी संकल्प कर लेते कि इस बार नवरात्रि में बिना चाय पानी पिए नवरात्रि का व्रत करेंगे, बिना भोजन किए, सिर्फ लौंग भर खाएंगे। 2-4 दिन तो बढ़िया निकल जात, 5वें दिन अस्पताल में नजर आऊ। बोले का होगा? ग्लूकोज को बोतल चढ़ रहा। हाँ भैया, भगवान की भक्ति इकट्ठी मत करो, अजीर्ण हो जाएगा। धीरे 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 धीरे, आज 1 माला कर रहे हैं, कल 2 माला कीजिए, परसों 5 माला कीजिए, फिर 8 माला कीजिए, फिर 11 माला कीजिए। धीरे 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 रिदम में लाइए। एक हनुमान चालीसा का पाठ, फिर 2, फिर 11 पाठ, फिर 108 पाठ। अद्भुत आनंद आएगा। सीखिए ध्रुव जी कैसे। मथुरा में तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना यातम शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। यमुना के तीरे ध्रुव जी गए। पहला परम मोक्षदायिनी पावनपुरी मथुरापुरी में जाकर के स्नान किया, गुरु आज्ञा को ध्येय में रख करके साधना शुरू की। और पहले महीने का संकल्प क्या लिया ध्रुव जी ने? त्रात्रांते त्रात्रांते कपित्थ बदरासन। क्या साधना का संकल्प लिया? 1 महीने में 3 दिन में केवल 1 दिन हम फलाहार करेंगे। पहले महीने में 1 महीने तक 3 दिन में 1 दिन में 3 दिन में 1 बार फलाहार लेंगे। पूरा महीना ऐसे गुजार दिया।
दूसरा महीना लगा, द्वितीयम चा तथा मासम षष्ठे षष्ठे अर्भको दिने, दूसरा महीना लगा, थोड़ा साधना कठोर कर दी। अब क्या किया, अब 6 दिन में एक बार, 6 दिन में एक बार क्या, तृण पर्णार्दिभि, क्या फल नहीं खा रहे, अब ना फलाहार नहीं कर रहे, 6 दिन में एक बार सूखे पत्ते बेल के घास फूस खा लेते, यमुना जी का जल पी लेते और 6 दिन तक तन। तीसरा महीना लगा तो तीसरे महीने में थोड़ा और साधना कड़क की, 9 में अहनी, 9 दिन में एक बार, तीसरे महीने में क्या, 9 दिन में एक बार केवल जमुना जी का जल पीते, अब कुछ खाते भी नहीं, केवल जमुना जी का जल एक बार पीते और 9 दिन तक निराहार रहते। लेकिन जैसे ही चौथा महीना लगा तो और कठोर साधना कर दी। अब क्या किया, चतुर्मपी वैमासम द्वादशे अहनी, द्वादशे अहनी। चौथे महीने में 12 दिन में एक बार, बोले क्या, बोले पत्ता भी नहीं, फल भी नहीं, जमुना जी का जल भी नहीं, 12 दिन में एक बार वायु का आहार लेते और 12 दिन तक वायु को भी छोड़ दिया, श्वास लेना भी छोड़ दिया। ये साधना है। 5वां महीना, 5वें महीने में तो अद्भुत कर दिया, एक अंगूठे के बल खड़े हो गए और दृढ़ संकल्प ले लिया, क्या, आज के बाद पूरे महीने तक श्वास ही नहीं लेंगे, और खड़े हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु का सिंहासन डोल गया, देवताओं की श्वास रुकने लगी, ब्रह्मा जी ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगी, जैसे अभी पड़ी थी कोरोना में, ऑक्सीजन की कमी। देवता भगवान श्री हरि के पास पहुंचे, नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्प्रधानः विधेहि तन्नो व्रजनाद्वै मोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। महाराज ये श्वास क्यों रुक रही है, ब्रह्मा जी ने पूछा। भगवान ने कहा हमारा एक भक्त हमारी साधना कर रहा श्वास रोक के। ब्रह्मा जी बोले हुजूर जौन कमी हो की भक्ति में हमारे अकाउंट से ले लो, लेकिन वो दर्शन जल्दी दे दो। बोले का है, बोले नहीं तो हमारी तेरे ही भाई जा, हम उन्हें तपे जाई। देवता सब हाथ जोड़ के बोले महाराज जौन भजन कम पर तो हमारी माला ले लो, हम और माला कर ले भी, लेकिन जौन भी वे भाई साहब हो उन्हें दर्शन दे आओ, नहीं तो हम उन्हें तप जे भी। आहा, भगवान ने कहा ठीक है देवताओं परेशान मत हो। भगवान गए ध्रुव जी के पास, ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हो गए, चिल्ला रहे ध्रुव जी उठो, लेकिन ध्रुव जी तो नेत्र बंद करके आंखों के अंदर उस रूप रस सुधा का आस्वादन कर रहे हैं। चतुर्भुज रूप भगवान का, शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत। भगवान का वो दिव्य रूप, चतुर्भुज रूप का भगवान भगवान के उस दिव्य रूप का आस्वादन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। वो लावण्यमय रूप, वो सुंदर मनोहर दिव्यतम रूप, वो अद्भुत आभा, वो क्रांतिमय स्वरूप भगवान का, वो शेषनाग सैया पर गोविंद का शयन, हमारे श्री हरि का शयन, वो माँ भगवती जगत जननी भवानी माँ कमलजा भगवान श्री लक्ष्मी जी का चरण चापना, वो समुद्र की हिलोरे, आहा, वो शेषनाग के लहराते फन मानो पंखा की धुधुकती हुई हवा चल रही हो, वो धुंधलियां बार बार उठना, और वो गोविंद की छटा के सन्मुख वो धुंधाकार उठ करके भगवान के आभा मंडल में वो छिपना, भगवान का छिपना और फिर उभरना, सूर्य की भांति लालिमा का छिपना और उभरना, वो दिव्य आनंद है। अंदर ही अंदर ध्रुव जी महाराज उस लावण्यमय दिव्यमय तेजोमय दिव्य विग्रह का, दिव्य स्वरूप का, दिव्य रूप का, दिव्य विग्रह का दर्शन कर रहे हैं। आहा, ध्रुव जी अब कहां पट खोलने वाले। साधु जी भगवान मंदिर में नहीं है, हृदय के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। हाँ,
भगवान तो हमारे आपके अंदर घट में बैठे हैं। हृदय के पट खोल तो हिपिया मिलेंगे। भगवान ने समझ लिया कि ये नेत्र खोलने वाले नहीं, हम तो चौकीदार बने खड़े रहेंगे। क्या करें? तो जो भीतर रूप रस सुधा का आनंद ध्रुव जी ले रहे थे उसे खींच लिया, और जैसे ही खींचा तो ध्रुव जी छटपटाए, और जहां नेत्र खोले सो जो भीतर रूप था वही चतुर्भुज स्वरूप सामने भगवान आरूढ़ होकर के खड़े हुए हैं। आहा, आनंद तो हो गए ध्रुव जी, गदगद हो गए। अब आंखों में अश्रु भराए, अब टेंशन में हो गए ध्रुव जी, चिंता में हो गए। माताजी ने, गुरुजी ने ये तो कहा था भगवान की भक्ति करो, गुरुजी ने मंत्र दे दिया था, जाकर के आपने स्थान बता दिया, पर ये नहीं बताया कि भगवान आएंगे तो करना क्या है। अब भगवान आ गए, मंत्र आता नहीं, पूजा आती नहीं, सामग्री है नहीं, अब हम करें क्या? भगवान को जान कौन सकता है? सुनिए, वही जाना ही जय दे जनाई, वही जाने दे जनाई, जानती तुम्हारी हुई जाना, जानती भगवान को कौन जान सकता जिसे भगवान जना दे। और भगवान दुविधा को समझ गए। हमारे गोविंद ने क्या किया, अपना शंख लिया और ध्रुव जी के कपोलों पर लगा दिया, और जहां कपोलों पर शंख का स्पर्श हुआ, छुबाया, आहा, वेद वेदांग निष्ठ हो गए ध्रुव जी, परम वैदुष्य हो गए, विद्वान हो गए। अरे हो भी क्यों ना, मूकम करोति वाचालम पंगुलम धर्यते इति कृपः तमहं वन्दे जिस पर भगवान की कृपा हो जाए भला वो मौन कैसे रह सकता है। गोविंद के जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ, सोई भैया ध्रुव जी को वेद वेदांग आने लगा, और ध्रुव जी ने गोविंद की बड़ी दिव्य स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्यमां इमां प्रसूप्तां संजीव धरा स्वधाम्ना अन्यास्त्रचरण श्रवण प्राणा